जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक ही नाम जहन में आता है, विघ्नहर्ता श्री गणेश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी को ही प्रथम पूजने क्यों कहा जाता है, या उनके शरीर का हर हिस्सा हमें जिंदगी का कौन सा बड़ा सबक सिखाता है? आज के इस वीडियो में हम गणपति बप्पा के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स जानेंगे जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। तो आइए जानते हैं उनके प्रथम पूजने वरदान के बारे में। पुराणों के अनुसार एक बार समस्त देवताओं के बीच होड़ लगी कि धरती पर सबसे पहले किसकी पूजा होगी। शर्त यह थी जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा वही विजेता होगा। जबकि बाकी देवता अपने तेज वाहनों पर निकल गए, वहीं गणेश जी ने बड़े ही धैर्य के साथ अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भगवान शिव के साथ चक्कर लगाए। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ही उनके लिए पूरा ब्रह्मांड है। उनकी इस बुद्धि और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम पूजने का वरदान मिला। अब बात करेंगे उनके सिंबलिज्म मतलब शरीर के गहरे अर्थ के बारे में। गणेश जी का स्वरूप सिर्फ एक चित्र नहीं बल्कि एक लाइफ मैनेजमेंट लेसन है। कैसे? चलिए बताते हैं। गणेश जी का बड़ा सिर ये दर्शाता है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। उनकी छोटी आंखें फोकस का प्रतीक है। किसी भी काम में सफलता के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। गणपति बप्पा के बड़े कान, एक अच्छा लीडर वही है जो सबकी बातें धैर्य से सुने, यानी सुनो ज्यादा और बोलो कम। उनकी लंबी सूंड अडेप्टेबिलिटी को दिखाती है, कैसे हम दूर की मुसीबत को पहचान सके और हर स्थिति में ढल सके। भगवान गणेश का बड़ा पेट ये सिखाता है कि जिंदगी की अच्छी और बुरी दोनों बातों को पचाना सीखें। आइए अब जानते हैं एक दंत और महाभारत के संबंध के विषय में। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। जब महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने का निश्चय किया तो उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो बिना रुके इसे लिख सके। गणेश जी तो तैयार हुए, लेकिन शर्त यह थी कि व्यास जी बिना रुके श्लोक बोलेंगे। लिखते लिखते जब गणेश जी की कलम टूट गई तो उन्होंने बिना समय गवाए अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और महाकाव्य पूरा किया। यह हमें सिखाता है कि शिक्षा और कर्तव्य के लिए त्याग जरूरी है। दोस्तों, गणेश जी सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि बुद्धि, सिद्धि और शांति के प्रतीक है। उनका मूषक सवारी करना यह दिखाता है कि कैसे हमें अपने अंदर के लालच और चंचल मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो अगली बार जब आप गणपति बप्पा मोरया कहें तो उनके इन गुणों को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।